नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मंत्र क्या है? मंत्र का तात्पर्य क्या है? उसका हमारे फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी और ओरा बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है? मंत्र का असर कहाँ तक होता है सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में? मंत्र का इफेक्ट हमारे लाइफ में क्या क्या आता है? और सही मंत्र कौन सा मंत्र किस प्रकार से करना चाहिए, और मंत्र करके हमें कैसे फल प्राप्त करना चाहिए, और घर में एक छोटा सा मंत्र का डेली हवन कैसे किया जाए ताकि आपके घर में सुख शांति हो, दुख का आप निमंत्रण नहीं दे पाओ, दुख आपके दरवाजे पे नहीं दस्तक दे, उसके लिए एक छोटा सा हवन कैसे करें वो मैं सब बताऊंगी। तो आगे वीडियो में बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियो को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि जो भी नए वीडियोस स्पिरिचुअली आएंगे या हेल्थ रिलेटेड आएंगे वो सब आप देख पाओ। और मैं हूँ डॉक्टर हर्षा खंडेलवाल। मैंने BAMS नेचुरोपैथी किया है। मैं हीलर भी हूँ, मैं डिस्टेंस हीलिंग भी करती हूँ। साथ ही अगर आप आपका एक इमेज भेजोगे और आपके लाइफ रिलेटेड कोई लॉजिक क्वेश्चंस हो वह भेजोगे तो मैं आपका लाइफ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी। और मेरी साल में 2 बार मेडिटेशन की क्लासेस भी होती है, तो आप वो क्लासेस भी ज्वाइन करके स्व एनलाइटमेंट प्रोसेस, जिसमें कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत करें वह आपको प्रोसेस सिखाया जाएगा। तो आप रेगुलरली घर में प्रैक्टिस करके आपकी कुंडलिनी भी जगा सकते हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकते हो, आपकी लाइफ चेंज कर सकते हो, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में ला सकते हो वो क्लासेस ज्वाइन करने के बाद। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मंत्र क्या है? मंत्र का तात्पर्य क्या है? मंत्र का मतलब है मन का मतलब है मन से मनन करना, और त्र का तात्पर्य है मुक्त होना। मन से मनन करते हुए मुक्त होना, यही मंत्र का तात्पर्य है। और आप चाहे कोई भी मंत्र कर लीजिए, हर मंत्र की अपनी शक्ति होती है, अपनी ऊर्जा होती है। और कोई भी मंत्र जब हम लोग करते हैं तो उसका एक वाइब्रेशन जनरेट होता है, जो पूरे ब्रह्मांड में वो मंत्र का वाइब्रेशन घूमता है, वो मंत्र का जो उच्चारण है वो गूंजता है पूरे ब्रह्मांड में, और उसका बेनिफिट हमको रिटर्न आता है। तो शब्द संस्कृत के शब्दों से बनाया गया है मंत्र, शब्दों का संचय ही है मंत्र। तो हम पॉजिटिव वे में ही अगर मंत्रों को करना ही चाहिए और पॉजिटिव वे में हम लोग करते हैं तो जो मंत्र का जो वाइब्रेशन जनरेट होता है वो यूनिवर्सल में, ब्रह्मांड में जाता है और एक सर्कल की तरह वो जनरेट होता है। जैसे आप पॉजिटिव सोचोगे भी और पॉजिटिव चाहोगे भी लाइफ में कि मेरा पॉजिटिव हो, वो भी एक मंत्र है। अच्छा सोचना भी यह एक मंत्र है। और मंत्र उच्चारण करने से वो जो आपकी पॉजिटिविटी है उसको एक स्ट्रेंथ मिल जाती है, एक ताकत मिल जाती है, और वो जो है आप सोचते हो पॉजिटिव वे में मंत्र के साथ, आप चाहते हो कि मेरा ये काम हो जाए, तो वो एक ब्रह्मांड में वो जो गूंजता है वो एक सर्कल की तरह ब्रह्मांड में बनता है। और ये मेरा 25 साल का मेडिटेशन का एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, ये 101% सच है। मंत्र से जो भी हम लोग करते हैं वो ब्रह्मांड में एक सर्कल की तरह ब्रह्मांड में घूमता है, और वो तैयार होता है ब्रह्मांड में हमारे लिए। हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिविटी में वो क्रिएट होता है और वो रिटर्न हमारी लाइफ में आता है। ये ऐसा होता है। तो कभी भी आप पॉजिटिव ही बोलिए, पॉजिटिव सोचिए और अच्छा सोचिए। और मंत्रों के साथ आप कोई भी इच्छा जनरेट करते हो तो वो होगी, डेफिनेटली होगी वो। पर कौन सा किसको कितना समय लगता वो कोई नहीं कह सकता। पर आप डीप मेडिटेशन में जाओगे, मंत्र उच्चारण रेगुलर करोगे तो आपको जल्दी भी फल मिल सकता है। तो मंत्र से क्या होता कि हमारे पिछले जन्म के कर्म भी भस्म हो जाते हैं, साथ ही इस जन्म में भी हमने कुछ जाने अनजाने कर्म कर लिया होगा, अच्छे कर्म या किए होंगे तो उसका पुण्य भी मिलेगा, और बुरे कर्म किए होंगे तो वह हमारे इस जन्म के भी कर्म भस्म हो जाते हैं। तो मंत्र से जो एक वाइब्रेशन, एक कंपन जैसी उत्पन्न होती है, तो हम दूर बैठे कोई भी इंसान को सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, मैं चाहती हूँ कि मेरी कोई फ्रेंड है या कोई दूर आउट ऑफ कंट्री में कोई
मेरी भाई बैठे हैं या कोई बैठे हैं और किसी कारणवश हम लोग का फ़ोन पे या किसी कारण से हमारी बात नहीं हो पा रही है, तो मैं सबकॉन्शियस माइंड से अगर मैं उनको मैसेज दूंगी कि आप किसी तरह मुझे कॉल करिए या बात करिए, तो सबकॉन्शियस माइंड में तुरंत ही मैसेज जाएगा। फुल कंसंट्रेशन से आप मंत्र उच्चारण करके उनको वाइब्रेशन सेंड करते हैं तो तुरंत ही उनका कॉल भी आएगा या किसी न किसी तरीके से कांटेक्ट हो जाएगा और हमारी बात हो जाएगी। इतना पावर है हमारे वाइब्रेशन में, मंत्र में और सबकॉन्शियस माइंड में। हम लोग डायरेक्टली मैसेज देते हैं तो वो कॉन्शियस माइंड पे एक्टिवेट होता है, वो एक्शन में आ जाता है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, हीलिंग कर सकते हो। हीलिंग दुनिया में कहीं भी कोई भी इंसान कहीं भी बैठा हो, वो मंत्र द्वारा अगर हमने वाइब्रेशन सेंड किया हो, उसको हीलिंग सेंड किया तो उसको हीलिंग भी लगती है। कोई पर्सन दुखी हो, कोई प्रॉब्लम है या कोई बीमारी है, इस तरह की कोई मेजर प्रॉब्लम है, तो उसमें आप मंत्रों से हीलिंग सेंड करते हो, वाइब्रेशन सेंड करते हो। वो मैं क्लासेस में सिखाती हूँ कि किस तरह से हीलिंग करना है, किस तरह वाइब्रेशन सेंड करना है। और क्रिस्टल बुद्धा देती हूँ, तो क्रिस्टल बुद्धा के थ्रू आप कैसे हीलिंग सेंड करो वो भी मैं सिखाती हूँ। तो वो हीलिंग हम सेंड करते तो उसको हीलिंग भी तुरंत लगता है। कोई आईसीयू में पर्सन पड़ा हुआ है और उसको हमने हीलिंग सेंड किया तो वो आईसीयू से बाहर निकल के नॉर्मल इसमें आ जाता है। हीलिंग में भी इतना पावर है और वो धीरे धीरे ठीक होके वो घर भी पहुंच सकता है। ऐसा हीलिंग में पावर है। पर हीलिंग अपने सच्चे दिल से, फुल कंसंट्रेशन से और मंत्रों के वाइब्रेशन सेंड करके किया तो हीलिंग में इस तरह से होता है। और अभी मैं आपको बताती हूँ रोज़ का हवन, जो मैं कह रही हूँ कि आपको घर में दुख आपके नहीं आएगा, आपके दरवाजे पे कोई प्रॉब्लम दस्तक नहीं देगी, दुख दस्तक नहीं देगा। तो उसके लिए आपको एक गोबर का छोटा सा कंडा लेना है, उस पर 2 ग्राम के जितना काली तिल, जौ, ये भीमसेन कपूर और देसी घी, ये सब लेना है। और 2 लौंग वो फूल वाली लेना है, सिर्फ फूल जो ऊपर से टूट जाता वो नहीं लेना है, 2 फूल वाली लौंग। और उसमें रोज आपको हवन करना है। घर का कोई भी सदस्य कर सकता है या सभी सदस्य कर सकते हैं, सब लोग एक साथ खड़े रह के भी कर सकते हैं, जैसा भी आपकी सिचुएशन है अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। इस तरह से आप रोज एक छोटा सा हवन करोगे, जो उसका धुआं क्रिएट होता पूरे घर में, वो आप घुमाओगे तो आपके घर में कोई निगेटिविटी नहीं आएगी, आपका कोई घर में दुख नहीं आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, घर में शांति समृद्धि सब रहेगी। घर के फैमिली मेम्बर्स भी आपस में मिलकर रहेंगे। तो इस तरह का भी आप छोटा सा हवन करोगे। और विशेष मंत्र जो आप जाप करते हो डेली, वो मंत्र का जाप करते हो आप ऐसा हवन करिए, जो मैंने चीज़ें बताई वो एक एक डाल के और उसका हवन करिए, उसको जलाइए, उसका जो धुआं होता है पूरे घर में फैलाइए। तो हर देवी देवताओं का जो मंत्र होता है उनका अपने ही वाइब्रेशन रहते हैं और अच्छी ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा रहती है। तो आप जो देवी देवता का नाम लेके करते हो, उनकी आराधना करते हो, तो वो आपकी मनोकामना भी पूरी करेंगे, आपकी इच्छा भी पूरी करेंगे, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी भी लाएंगे। तो सच्ची श्रद्धा और कंसंट्रेशन और मन लगा के आपने किया तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट भी आएगा। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये ऐसा मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, ये सच में होता है। असर हमारे शरीर, हमारे दिमाग और हमारे दिल पर कैसा असर होता है। मंत्र का जो वाइब्रेशन जनरेट होते हैं वो चेतन मन और अवचेतन मन दोनों पे इफ़ेक्ट करता है, हमारे बॉडी पे भी इफ़ेक्ट करता है। मंत्र से जो कंपन, जो वाइब्रेशन तैयार होते हैं, उससे हमारा जो नर्वस सिस्टम है, उससे हमारे नर्वस सिस्टम से एक रसायन, लाभकारी रसायन छूटने लगते हैं। और वो रसायन से हमारे बॉडी में जो नसें ब्लॉक है, जो हमारे हार्ट चक्र में या हार्ट में ब्लॉकेज है, स्पिरिचुअल वे में भी हार्ट चक्र में या हार्ट में ब्लॉकेज है या और कोई चक्र में ब्लॉकेज है, वो ओपन करता है और नसों को खोलता है, हृदय की शुद्धिकरण करता है, फिजिकल वे में भी ब्लॉकेज क्लियर करके, और स्पिरिचुअल वे में भी चक्रों का वो प्यूरिफाई करता है। मंत्र का जो वाइब्रेशन जनरेट होता है और मंत्र के जो शब्द है उससे। तो इस तरह से फिजिकल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, मेंटल बॉडी, तीनों पे इफ़ेक्ट करता है मंत्र जाप। और ये मंत्र जाप अज्ञानता दूर करता है, मंत्र जाप से शुद्धिकरण होता है, दिमाग का शुद्धिकरण होता है, हमें सोचने की शक्ति बढ़ती है, क्या सही है क्या गलत है ये हम समझ पाते हैं,
हमारा इंट्यूशन सबसे पहले बहुत स्ट्रांग होता है। वो इंट्यूशन इतना स्ट्रांग होता है और कॉन्फिडेंट होता है कि वो इंट्यूशन आपको गाइड करेगा लाइफ में आगे चलने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। क्या डिसीजन ले क्या नहीं ले, वो मंत्र जाप से इतना इंट्यूशन आपका स्ट्रांग हो जाएगा। आपने पर रेगुलरली किया तो, रेगुलरली करना ज़रूरी है तो ही मिलेगा। और आपका इंट्यूशन आपको रास्ता बताएगा। आप सच्चाई से, ईमानदारी से, मेहनत से एकदम आगे बढ़ जाओगे और आपको जो लाइफ में आप अचीव करना चाहते हो, जो आपकी डिज़ायर है, वो सब कंप्लीट भी होगी। अब आपका साथ में स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगा। आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, रियल लाइफ में ग्रोथ होगा। आपके जो पिछले जन्म के कर्मा से वो तक मिटेंगे। और मंत्र का जो वाइब्रेशन जनरेट हुआ है वो आपको पता है, वो सिर्फ हमारे शरीर में हम है या हम लोग जीवित है जब तक ही नहीं रहेगा। ये मंत्र का जो वाइब्रेशन है ओरा बॉडी में, वो उसका जो पॉजिटिविटी वो स्टोर होता रहता है। तो हमारे मरने के बाद भी हमारे अगले कई जन्मों तक ये वाइब्रेशन, ये पॉजिटिविटी हमारे साथ चलती है और हमें काम आती है। और एक मंत्र भी आपने समझो कभी जाप किया तो भी उसका भी वाइब्रेशन जनरेट होकर और बॉडी में स्टोर होता रहता है। तो ये एक जन्म के लिए नहीं, आप कई जन्मों तक या पिछले जन्म के कर्म, पाप कर्मास मिटाने के लिए भी ये आपको बेनिफिट है मंत्र से। की ऊर्जा होती है, हर मंत्र की शक्ति होती है। और अधिक से अधिक मंत्र संस्कृत भाषा में ही लिखे हुए हैं। तो उस मंत्र का उच्चारण सही तरीके से करने आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप बार बार पढ़ पढ़ के अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको वो मंत्र आ जाएगा। और मंत्र की जो तरंगे हैं, जो वाइब्रेशन है, वो पॉजिटिव वे में ही निकलनी चाहिए। अगर आप मंत्र जो पढ़ रहे हो संस्कृत में लिखा है, वो आप उसका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन अगर सही नहीं करते हो तो उसका निगेटिव इफ़ेक्ट भी आ सकता है। इसलिए बेटर है कि आपको मंत्र अच्छे से बोलने आता है, आप सही उच्चारण कर सकते हो तो आप बोलिए। अगर नहीं आता है तो फिर आप मत बोलिए, सिर्फ सुनिए। सुनने से भी, मंत्र सुनने से भी हम लोग के अंदर ऑरा जो है वो क्लीन होता है, पॉजिटिविटी आती है। और मंत्र बोलने से या मंत्र मन में उच्चारण करने से तो ज़्यादा मतलब ज़्यादा पॉजिटिवनेस आती है, पॉजिटिविटी आती है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। तो आप पहले अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए। और ज़रूरी नहीं कि आपको हर मंत्र का अर्थ पता हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं। अगर आपको अर्थ नहीं भी पता है तो भी आप मंत्र उच्चारण करेंगे तो आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। और इतना बेनिफिट मिलेगा। और समझो आपने मंत्र गलत तरीके से बोला या गलत प्रोनाउंसिएशन किया तो उसका नकारात्मक इफ़ेक्ट भी आपकी लाइफ में आ सकता है। तो इसलिए बेटर है कि आप चुपचाप से वो मंत्र सुनिए, उसका आनंद लीजिए, उसको आत्मसात करिए, उसको फिर पढ़ के सीखिए और फिर मंत्र का उच्चारण कीजिए। तो इस तरह से आप मंत्र से आपकी लाइफ पूरी चेंज कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए, और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी ज़रूर करिए। अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करिए। ये ऐसा वीडियो है कि सबके काम आएगा। और हर कोई 99% लोग तो मंत्र जाप करते ही है। तो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए। और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपका कुछ प्रॉब्लम हो तो इमेज भी भेजिए। और मेरा वीडियो अभी तक देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।